दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शक्ति पार्ट 4। शब्द शक्ति व्याकरण का एक ऐसा पार्ट है जो लगभग सभी अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और इससे संबंधित सवाल अक्सर आते रहते हैं। इससे पहले भी हम 3 वीडियो इसकी बना चुके हैं। प्रारंभिक रूप से इसकी अर्थ परिभाषा और तीनों शक्तियों को लेकर के विशेष चर्चा कर चुके हैं। अब आगे की वीडियो हम व्यंजना को लेकर के बात करेंगे शब्द शक्ति पार्ट 4 में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शब्द शक्ति पार्ट 4 व्यंजना। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थबोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द बना है, अतः व्यंजन का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का व्यंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए एकथित अर्थ को प्रकाशित करती है। यानी कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाली जो कि अदृश्य सा है, वो व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती हैं तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ, प्रतीयमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग भी होता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध उदाहरण सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। प्रसंग विशेष के अनुसार इस वाक्य के अंतर्गत व्यंजनार्थ हो सकते हैं। वाक्य प्रसंग विशेष वक्ता श्रोता अर्थ सूर्य अस्त हो गया, पिता के पुत्र से कहने पर पढ़ाई लिखाई शुरू करो। सास की बहू से कहने पर चूल्हा चौका आरंभ करो। यानी कि सूर्य अस्त होगा, ये कौन किससे क्या कह रहा है तो कोई दूसरा क्या अर्थ निकाल रहा है। किसान के हलवा से कहने पर हल चलाना बंद करो। पशुपालक के चरवाहा से कहने पर पशुओं को घर ले चलो। पुजारी के चेले से कहने पर संध्या पूजन का प्रबंध करो। राहगीर के अपने साथी से कहने पर ठहरने का इंतजाम करो। कारवां प्रमुख के उप प्रमुख से कहने पर पड़ाव की व्यवस्था करो। तो इस तरह से इस एक वाक्य से वक्ता श्रोता के अनुसार न जाने कितने अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। यहाँ जितने भी अर्थ दिए हैं वे साक्षात सांकेतिक नहीं है, इसलिए इनमें अभिधा शक्ति नहीं है, इनमें लक्षणा शक्ति भी नहीं है। कारण है कि उक्त वाक्य लक्षणा की शर्त मुख्यार्थ में बाधा को पूरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो मुख्यार्थ है वह मौजूद है। साफ है कि इनमें पाई जाने वाली शब्द शक्ति व्यंजना है, क्योंकि ये किसी अलग अर्थ को प्रकट कर रही है, उसकी सूचना दे रही है। इसलिए एक पद्यबद्ध उदाहरण से इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं। प्रबहु चितव चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिजु मीन जुग जन विधु मंडल डोल। तुलसी जी का लिखा हुआ एक पद है। यहाँ धनुष यज्ञ के प्रसंग में सीता की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इस पद की पहली पंक्ति का वाच्यार्थ अभिधेयार्थ यह है कि सीता पहले राम की ओर देखती है
और फिर धरती की ओर। इससे उनके चपल नेत्र शोभित हो रहे हैं। किंतु व्यंजनार्थ यह है कि सीता के मन में इस समय उत्सुकता, हर्ष, लज्जा आदि के भाव क्षण क्षण में प्रकट हो रहे हैं, बदल रहे हैं हर बार। राम को देखकर उत्सुकता और हर्ष का भाव उत्पन्न होता है, साथ ही दूसरों की उपस्थिति का ध्यान कर उनके मन में तुरंत लज्जा भी आ जाती है और वे धरती की ओर देखने लगती है। यानी कि हर्ष और उत्सुकता के वश राम की ओर देखती है, लज्जा के वश पृथ्वी की ओर देखने लगती है। पर हर्ष और उत्सुकता के वशीभूत होने से वे अपने को रोक नहीं पाती और फिर राम की ओर देखती है। यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाती, फिर रोकती है, असमंजस की स्थिति में है, किंतु लज्जावश फिर धरती की ओर देखने लगती है। इस प्रकार यह चक्र कुछ समय तक चलता रहता है। स्पष्ट है कि उक्त पद की पहली पंक्ति से हमें हर्ष, उत्सुकता, लज्जा आदि भावों की जो प्रतीति होती है वह न तो अभिधा शक्ति से होती है और न ही लक्षणा शक्ति से, बल्कि जिससे होती है वो व्यंजना शक्ति से अर्थ की प्रतीति होती है। तो स्पष्ट है कि यहाँ ऐसी स्थिति में व्यंजना शब्द शक्ति काम कर रही है। एक और पदबद्ध उदाहरण से हम बात को समझने का प्रयास करते हैं। कबीर दास का प्रसिद्ध दोहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोय। यह चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है। उसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच में आदमी पिसता रहता है। अब यहाँ पर ये जो संसार का प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है, ये व्यंजना से लक्षित होता है, जो कि इस दोहे के माध्यम से बात कही गई है। अब हम बात करते हैं व्यंजना के भेदों को लेकर के। व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। दोनों के शब्दों से उसके अर्थ की प्रतीति हो रही है। शाब्दी व्यंजना यानी कि शब्द जहाँ पर प्रभावी हो, आर्थी व्यंजना यहाँ पर अर्थ की प्रमुखता की बात की जाती हो। शाब्दी व्यंजना यानी कि शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं, शब्द इसमें प्रमुख होता है, उस पर आधारित होती है। आर्थी व्यंजना मतलब अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एकार्थक एवं अनेकार्थक। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही अर्थ की बात करते हैं, उसके द्योतक होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक शब्द से अनेक अर्थ की प्रतीति कराते हैं, अनेक अर्थ जिनसे निकलते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थ शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, दवा इत्यादि। और जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि कलम। अब यहाँ पर कलम का अर्थ है लेखनी भी है और पेड़ पौधे भी हैं, उनकी टहनी है। कलमकार की कूंची है, चित्रशैली है, जैसे पटना, कलम आदि। पानी, पानी का अर्थ चल भी है, चमक भी है, प्रतिष्ठा भी है आदि है। यानी कि ये ऐसा शब्द हैं जिससे एक नहीं अनेक अर्थ पता लग रहे हैं जिनके होते हैं। तो अनेकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना को शाब्दी व्यंजना था, एक अर्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो ये व्यंजना किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, आर्थी और शाब्दी व्यंजना क्या है, इन सब को लेकर के वीडियो हमने बनाई। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर के या अन्य किसी टॉपिक को लेकर के, या किसी खास विशेष टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हम उस पर आपको वीडियो बनाकर उस पर समझाने का प्रयास करेंगे, उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।